हेलो स्टूडेंट्स, सेजल ठाकुर फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय, स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर नंबर 3 कोडरुक। कोडरुक का पार्ट 1 हमने सीखा है अगले पीरियड में। अब हम सीखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा यहाँ तक था, पक्षी निरासः भवति, वहां तक था। अब हम सीखेंगे पार्ट 2। देखो यहाँ पे चित्र भी है और उसके बाजू में एक पैराग्राफ है। चित्र को भी देखना है आपको, पैराग्राफ जब पढ़ो तब चित्र को भी देखना है। चित्र क्या कह रहा है हमको, वो भी हमको सोचना है। चलो, तो हमने पार्ट 1 में सीखा है कि एक पक्षी है, वो इधर उधर उड़ता रहता है और सबको पूछता रहता है कि कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, पर कोई भी उसको आंसर नहीं देता है, इसलिए वो निराश हो जाता है। अब आगे देखते हैं। सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च। सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च। सह यानी इट गोज इन द फॉरेस्ट। गच्छति यानी गोज और वनम यानी फॉरेस्ट एंड सीट्स ऑन अ ट्री। वृक्षे मीन्स ट्री और उपविशति यानी बैठना, सीट्स। इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सीट्स ऑन अ ट्री। वो कहाँ जाता है? वो जंगल में जाता है और वहाँ पे एक वृक्ष के ऊपर वो बैठता है। कौन बैठता है? बर्ड। वृक्षस्य अधः वेदर्सिंह वाग्भट्टः अस्ति। वृक्षस्य अधः मीन्स वृक्ष के नीचे वैद्य ऋषि वाग्भट है। जो वृक्ष के ऊपर बर्ड्स बैठा है, ये वाला, उसके नीचे, वृक्ष के नीचे वैद्य ऋषि वाग्भट है। देयर इज वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री। वहां पे वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री यानी वृक्षस्य अधः। अधः मीन्स नीचे, अंडर द ट्री। देयर इज वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री। पक्षी पुनः पुनः वदति कोडरुक कोडरुक। द बर्ड again and again speaks. Who is healthy? Who is healthy? बर्ड्स जो है वो वृक्ष के ऊपर बैठकर भी वो एक ही प्रश्न पूछता है कि कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है। पक्षी पुनः वदति, पुनः मीन्स अगेन। द बर्ड अगेन स्पीक्स। वदति मीन्स स्पीक्स। कोडरुक मीन्स हु इज हेल्दी। वाग्भट्टः शृणोति। वाग्भट जो ऋषि बैठे हैं उसने सुना। शृणोति मीन्स हियर, सुना। वाग्भट हियर्स इट यानी वाग्भट ने वो सुना। क्या सुना? जो पक्षी बोल रहा है हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, वो वाग्भट ऋषि ने सुना। अब आगे का पिक्चर है, देखो। ये वाग्भट ऋषि कुछ कह रहा है वो पक्षी को। क्या कह रहा है? देखो। सह वदति, सह वदति, इट सेज हित बुक मित बुक रुत बुक इति। वो वाग्भट ऋषि बोलते हैं हित बुक मित बुक रुत बुक इति। इट मीन्स बैलेंस मील ईटर। हित बुक मीन्स बैलेंस मील ईटर, यानी बैलेंस मीन्स तीखा, मीठा, कड़वा, वो सब मील यानी खाना हमको बैलेंस करना है। सिर्फ मीठा ही नहीं खाना, सिर्फ तीखा ही नहीं खाना है, सिर्फ खट्टा ही नहीं खाना है। सारे हम जो खाते हैं उसमें बैलेंस करना है। साग भाजी, वो सब भी, दूध, वो सब हमको बैलेंस करके खाना है। मीत बुक मीन्स लिमिटेड मील ईटर यानी अमुक मात्रा में हमको खाना है। ठीक है, एक रोटी, दो रोटी, वो अमुक मात्रा में हमको खानी है। जैसे हमको भूख है, जैसे हमको वो जो खाते हैं वो
डाइजेस्ट हो जाता है, उसके हिसाब से हमको खाना चाहिए। एंड रुत बुक यानी अकॉर्डिंग टू अ सीजन, यानी सीजन के हिसाब से हमको खाना चाहिए। जब सर्दी हो तो हमको मम्मी बोलती है ना कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, उस हिसाब से हमको सीजन के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। अर्थ अस्ति यानी ये हित भूख, मित भूख, रुत भूख का अर्थ क्या निकलता है? यह हितकारी भोजनम करोति, यानी द पीपल हु टेक्स बैलेंस मील, यह मितम भोजनम करोति, हु टेक मील इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति एंड हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन सह एव निरोगः भवति इति। रिमेन हेल्दी, वो ही हेल्दी रह सकता है। यानी हमको हेल्दी रहना है तो कैसा खाना खाना चाहिए? बैलेंस करके खाना चाहिए, ऋतु अनुसार खाना चाहिए, अमुक मात्रा में खाना चाहिए, तो ही हम रोग रहित रह सकते हैं। संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, द सेटिस्फाइड बर्ड, संतुष्टः पक्षी यानी सेटिस्फाइड बर्ड, कम्स टू द ऋषि, आगच्छति मीन्स कम्स, किसके पास जाता है? ऋषि के पास जाता है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाई देता है, देखो। सह ऋषिम नमति, वो ऋषि को प्रणाम करते हैं। इट बोव्स टू द ऋषि, बोव्स मीन्स नमति, प्रणाम करना। अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, और उसके बाद देन इट गोज टू इट्स ओन प्लेस। स्थानम यानी स्व यानी ओन, अपने जगह, वो जो रहता है उस जगह पे वो जाता है। देन इट गोज टू इट्स ओन प्लेस। स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? इस पाठ से हमको यही सीख मिलती है कि हमको कैसे भोजन लेना चाहिए, हम कैसे निरोगी रह सकते हैं। तो समझ में आया हम कैसे निरोगी रह सकते हैं? तो इसको हम फॉलो करेंगे। अब सीजन के हिसाब से ही खाएंगे। बारिश में हमको आइसक्रीम नहीं खानी है, बारिश में हमको चॉकलेट नहीं खाना है, ठंडी नहीं खानी, ठंडा नहीं पीना है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको मैं PDF भेजूंगी, वो आप अपनी नोटबुक में लिख देना। थैंक यू।